हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी। अमेरिका ने जापान को क्यों तबाह किया? जरा तसव्वुर करें कि एक ही धमाके से पूरा शहर मिट जाए, आसमान स्याह हो जाए, इमारतें मलबे का ढेर बन जाएं और हर तरफ खौफ और चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दें। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक इंसानी इजाद थी जिसने ऐसी तबाही मचाई। 6 और 9 अगस्त 1945 वो दो तारीखें जिन्होंने दुनिया की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी वो दो शहर जहां इंसानियत ने पहली मर्तबा एटमी ताकत की तबाहकुन कुव्वत देखी। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्या ऐसी तबाही का कोई और रास्ता नहीं था? क्या ये जंग का इख्तिताम था या सिर्फ इंसानी फितरत की इंतहा? आज हम तारीख के सहबाब में झांकेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब क्यों गिराए। इस वाक़े को समझने के लिए हमें दूसरी जंग अज़ीम के पसे मंजर में जाना होगा। दूसरी जंग अज़ीम 1939 में शुरू हुई और 1945 तक जारी रही। इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, जहां हर बड़ी ताकत एक दूसरे के खिलाफ महाजाराई कर रही थी। यूरोप में नाजी जर्मनी ने अपनी जारहियत के जरिए पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था, जबकि दूसरी तरफ एशिया में जापान एक खतरनाक ताकत के तौर पर उभर रहा था। जापान ने अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर कई एशियन ममालिक पर कब्जा कर लिया था और पूरे एशिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा था। ये वो वक्त था जब अमेरिका, जो पहले जंग में बराह रास्त शरीक नहीं था, अचानक मैदान में आ गया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने एक ऐसा इकदाम किया जिसने अमेरिका को दूसरी जंग अज़ीम में खींच लिया। ये था पर्ल हार्बर पर हमला। जापानी फजाइया ने अमेरिका के इस बहरी अड्डे पर जबरदस्त हमला किया, जिसके नतीजे में 2400 से ज्यादा अमेरिकी फौजी हलाक हो गए और कई जंगी जहाज तबाह हो गए। जापान का मकसद था कि इस हमले के जरिए अमेरिका की कमर तोड़ दी जाए, ताकि अमेरिका जापान पर हमला ना कर सके। यह हमला अमेरिका के लिए शदीद धचका था और उसी दिन अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पर्ल हार्बर के हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ शदीद जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों ममालिक के दरमियान शदीद जंगें हुई, जिनमें बहरी और फजाई जंगें भी शामिल थीं। अमेरिका ने जापान पर कई शदीद हमले किए, लेकिन इसके बावजूद जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। इस वक्त तक अमेरिका एक खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा था, जिसका मकसद दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार करना था। इस मंसूबे को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। यह मंसूबा 1939 में शुरू किया गया और इस पर अमेरिका के बेहतरीन साइंटिस्ट ने काम किया। जब इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया तो एटम बॉम्ब की ताकत ऐसी थी कि इसके एक ही धमाके से पूरा शहर मिटाया जा सकता था। और जब जंग अपने आखिरी मराहिल में पहुंची तो अमेरिकी क़यादत को लगने लगा कि जापान को सरेंडर करने पर मजबूर करने का वाहिद तरीका यही है कि इस महलिक हथियार को इस्तेमाल किया जाए। सदर हैरी ट्रूमन ने फैसला किया कि एटमी बॉम्ब का इस्तेमाल करके जापान को फौरन हथियार डालने पर मजबूर किया जाए, ताकि जंग का जल्दी इख्तिताम हो सके और मजीद जानों का नुकसान रोका जा सके। पहला बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय का नाम दिया गया। जब यह बॉम्ब फटा तो इसके नतीजे में पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया। 70,000 से ज्यादा अफराद फौरन हलाक हो गए और हजारों लोग बाद में तबकारी के असरात से मर गए। शहर की गलियों में हर तरफ तबाही और मौत का मंजर था। एक लम्हे में पूरी जिंदगी खत्म हो गई।
हिरोशिमा का यह हमला तारीख का एक अलमनाक लम्हा था, लेकिन इस हमले के बावजूद जापान ने फौरन हथियार नहीं डाले। सिर्फ 3 दिन बाद 19 अगस्त 1945 को दूसरा एटमी बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया। यह बॉम्ब फैट मैन के नाम से जाना जाता है। नागासाकी में भी बॉम्ब गिरने के चंद लम्हों में शहर का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया। 40,000 से ज्यादा लोग फौरन मर गए और हजारों बाद में तबकारी के असरात से हलाक हो गए। नागासाकी की तबाही के बाद जापान के पास मजीद कोई रास्ता नहीं बचा। बिलाखिर 15 अगस्त 1945 को जापान ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डाल दिए। 15 अगस्त 1945 को जापान के शहंशाह हिरोहितो ने रेडियो पर एक तारीखी ऐलान किया, जिसे ज्यूल वॉइस ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। यह पहला मौका था जब जापानी अवाम ने अपने शहंशाह की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मजीद जंग को जारी रखना जापान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि मुल्क को सरेंडर कर देना चाहिए। 2 सितंबर 1945 को बाज़ाब्ता तौर पर जंग का इख्तिताम हुआ। जापान ने अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए। ये तारीखी लम्हा बहरी जहाज यूएसएस मिसौरी के डेक पर हुआ और इस दिन को वीजे डे, विक्ट्री ओवर जापान डे के तौर पर जाना जाता है। और यूं दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। लेकिन इस इख्तिताम तक पहुंचने के लिए जो कीमत चुकाई गई वो नाकाबिले तसव्वुर थी। लेकिन जंग खत्म होने के बावजूद जापान को एटमी हमलों के बाद बरसों तक तबाहकुन असरात का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।